अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव के हाथों पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह। शमशाबाद की मस्जिद का दोबारा रखा गया संगे बुनियाद। हैदराबाद का नाम तब्दील करके नहीं रखा गया। चार मीनार से मुत्तसिल मंदिर का कोई तारीखी सबूत नहीं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जवाब। और टीआरएस पार्टी ने मार्गरेट अल्वा की तारीफ का किया ऐलान। और अब खबरों की तफसील। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद के जुबली हिल्स में तामीर करदा पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती उज़रा मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव, डीजीपी महेंदर रेड्डी और दीगर मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ताकत की अलामत है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत रियासत से गैर मजाज कारोबार के खात्मे के लिए संजीदा है। गुड़म्बे की फरोख्त को ख़त्म किया गया, खुमारबाजी के अड्डे बंद करा दिए गए। अब पुलिस को मजीद जोश और जज्बे से काम करना होगा। कुछ अच्छा हासिल करने के लिए संजीदगी और मुसम्मम अज़ाइम इख्तियार करना ज़रूरी है और इसी वक्त 100% अच्छे नताइज हासिल हो सकते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि तेलंगाना पुलिस हमेशा कामयाब व कामरान रहे, अच्छे नताइज हासिल करे, अवाम की खिदमत करने वाली फोर्स में तब्दील हो जाए। उस जज्बे के तहत आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वज़ीर आला ने कहा कि तरक्की की सिमत जारी सफ़र में बड़ों का मशवरा भी लेना चाहिए। उन्होंने साबिक़ पुलिस कमिश्नर्स की खिदमात को भी खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि रियासत में साइबर जराइम और ड्रग्स पर खुसूसी नजर रखने की जरूरत है। पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर की 19 मंजिला इमारत की तामीर पर 600 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इमारत की बुनियाद नवंबर 2015 में रखी गई थी। बैनुल अक़वामी मेयार की सहूलियात से लैस ये इमारत तकरीबन 115 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर तामीर की गई है। मुकम्मल इमारत 4 अलहदा टावर्स पर मुश्तमिल है, जिनमें से 3 मंजिला, 3 15 मंजिला और मरकजी टावर 18 मंजिला है। कमांड कंट्रोल सेंटर से रियासत भर में लगाए गए 9 लाख से जायद सीसीटीवी कैमरों की नकलो हरकत पर नजर रखी जाएगी। कमांड सेंटर का सर्वर कोरियन टेक्नोलॉजी से हासिल किया गया है। इस हम मंजिला इमारत के जरिए मुख्तलिफ अहम सरकारी इदारों जैसे कि फायर सेफ्टी व डिजास्टर मैनेजमेंट, महकमे माल व सेहत, बल्दिया हैदराबाद और महकमे इमारत व शुआरे से पुलिस कमांड सेंटर का बराह रास्त राब्ता रहेगा। पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को कुछ इस अंदाज में तामीर किया गया है कि जिसकी मुल्क में नज़ीर नहीं मिलती। इमारत की तामीर के दौरान जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर जैसे ममालिक में ज़ेरे इस्तेमाल टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा किया गया। तमाम महकमों को मरबूत करते हुए पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर काम करेगा, जिससे रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल में मजीद इस्तेहकाम आएगा। शमशाबाद में ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी में शहीद करदा मस्जिद ख्वाजा महमूद की दोबारा तामीर का आज जुमा को बाकायदा तौर पर आगाज हो गया। मजलिस की रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन और राजेंद्र नगर असम्बली हल्के के इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग के अलावा मजलिस के दिगर कायदीन ने आज मस्जिद के मलबे को हटाकर वहाँ नमाज जुमा अदा की। बाद अज़ा मस्जिद की दोबारा तामीर का संग बुनियाद रखा गया। जुमा की नमाज के लिए आर्जी तौर पर शामियाने का इंतजाम किया गया था। वाज़ेह रहे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने मस्जिद की दोबारा तामीर की इजाज़त दे दी है। मजलिस की रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन के मुताबिक जुमेरात को दिन भर मलबे की सफाई की गई थी। जुमा का एहतमाम किया जाएगा और मस्जिद की तामीर का दोबारा संग बुनियाद भी रखा गया। क़ब्ल अज़ी महकमे बल्दी नज़्म व नस्क़ की सहरुकनी कमेटी ने शमशाबाद बल्दिया ऑफिस मस्जिद की जगह का मुआयना किया। मिर्जा रहमत बेग इंचार्ज हल्का असम्बली राजेंद्र नगर ने मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारों के हमरा दफ्तर बल्दिया शमशाबाद पहुंचकर मुताल्लिका हुक्काम से मुलाकात की थी और मस्जिद की जगह के तमाम दस्तावेजात उनके हवाले किए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी के नतीजे में मस्जिद की दोबारा तामीर की इजाज़त दे दी गई है। खाती ओहदेदारों से भी हुकूमत की जानिब से वजाहत तलब की गई है। मस्जिद की शहादत के वाक़े के बाद से ही शमशाबाद के बल्दिया कमिश्नर रुखसत पर चले गए हैं। स्पेशल सेक्रेटरी महकमे बल्दी नज़्म व नस्क़ अरविंद कुमार और आला पुलिस ओहदेदारों ने भी इस बात की तौसीक़ की है कि मस्जिद की दोबारा तामीर में कोई रुकावट नहीं है। मस्जिद कमेटी और ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी के मुकामी अफराद ने सदर मजलिस से इजहार तशक्कुर भी किया।
تلنگانہ پبلک سروس کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ محکمہ ٹرانسپورٹ میں اسسٹنٹ موٹر وہیکل انسپیکٹرز کی ملازمتوں کے لیے درخواستیں داخل کرنے کا عمل 5 اگست سے شروع نہیں ہوگا، جیسا کہ جاری کردہ نوٹیفکیشن میں بتایا گیا تھا کہ درخواستیں 5 اگست سے قبول کی جائیں گی۔ تاہم ٹی ایس پی ایس سی نے اعلان کیا ہے کہ وہ اسسٹنٹ موٹر وہیکل انسپیکٹرز کے عہدوں کے لیے درخواستوں کی وصولی کو ملتوی کر رہا ہے۔ کمیشن نے کہا کہ درخواستوں کی قبولیت تکنیکی وجوہات کی بنا پر ملتوی کر دی گئی ہے۔ درخواستوں کی وصولی کی نئی تواریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ ملٹی زون 1 میں 54 اور ملٹی زون 2 میں 59 ملازمتوں پر تقررات کے لیے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ہندوستان کے محکمہ آثار قدیمہ نے آج سے یعنی کہ 5 تا 15 اگست تک کے لیے ایک بڑا اعلان کیا ہے۔ اس اعلان کے تحت محکمہ آثار قدیمہ کے تحت آنے والے تمام تاریخی مقامات اور یادگاروں میں داخلہ مفت کر دیا گیا ہے۔ داخلہ فیس کو 10 دنوں کی مدت کے لیے منسوخ کر دیا گیا۔ اس پہل کا اعلان مرکزی وزارت ثقافت نے آزادی کا امرت مہوتسو اور 75ویں یوم آزادی کی تقریبات کے ایک حصے کے طور پر کیا تھا۔ یوم آزادی کے قریب آتے ہی ملک بھر میں آزادی کا امرت مہوتسو کی تقریبات کا جوش بڑھتا جا رہا ہے۔ حکومت لوگوں کو مختلف طریقوں سے مہم کا حصہ بنا رہی ہے۔ اس سے قبل وزیر اعظم نریندر مودی نے شہریوں سے اپیل کی تھی کہ وہ 75 سال کی تقریبات کے حصے کے طور پر 2 اگست سے 15 اگست تک اپنی پروفائل تصویر کے طور پر ترنگے کا استعمال کریں۔ مرکزی وزیر ثقافت جی کشن ریڈی نے چہارشنبے کو ایک ٹویٹ میں کہا کہ آزادی کا امرت مہوتسو اور 75ویں یوم آزادی کی تقریبات کے ایک حصے کے طور پر محکمہ آثار قدیمہ نے 5 سے 15 اگست 2022 تک ملک بھر میں اپنی تمام محفوظ تاریخی مقامات میں داخلہ مفت کر دیا ہے۔ ضلع محبوب نگر کے جڈچلہ میں واقع اقلیتی اقامتی گرلز اسکولز کے 50 طلباء کی طبیعت اس وقت بگڑ گئی جب وہاں کی پی ٹی ٹیچر نے 2 چوٹیاں ڈال کر نہ آنے والی لڑکیوں کو اٹھک بیٹھک کروایا۔ بتایا جا رہا ہے کہ چہارشنبے کے دن چند لڑکیاں 2 چوٹیاں ڈال کر نہ آنے پر پی ٹی ٹیچر نے ان لڑکیوں کو 150 سے 200 اٹھک بیٹھک کروائے، جس سے لڑکیوں کے پیروں میں سوجن آ گئی اور درد شروع ہو گیا اور ان کی طبیعت خراب ہو گئی، جس پر جمعرات کی صبح لڑکیوں کو جڈچلہ شہر کے بادے پلی سرکاری دواخانہ منتقل کر دیا گیا، جہاں ان کا علاج کروایا جا رہا ہے۔ اس واقعے کا علم ہونے کے بعد اقلیتی بہبود آفیسر شنکراچاری نے آر ایل سی جمیل احمد کو رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی۔ آر ایل سی جمیل احمد نے بتایا کہ پی ٹی ٹیچر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے فوری ڈیوٹی سے معطل کر دیا گیا ہے اور لڑکیوں کا علاج دواخانے میں کیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد میں ایک لڑکی جس کی شادی کو 2 ماہ بھی نہیں گزرے تھے جہیز کے بھینٹ چڑھ گئی۔ 18 سالہ سعدیہ اور اسحاق ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ حال ہی میں انہوں نے شادی کر لی۔ وہ دونوں جہانگیر آباد چندرائن گٹے میں مقیم تھے۔ شادی کے بعد جہیز کا مطالبہ کرتے ہوئے شوہر اسے ہراساں کرتے ہوئے مار پیٹ کر رہا تھا، جس سے تنگ آ کر کل خاتون نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ لڑکی کا تعلق ریاست مہاراشٹر کے لاتور سے بتایا گیا ہے۔ چندرائن گٹا پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر لیا اور مصروف تحقیقات ہے۔ ٹی آر ایس پارٹی نے نائب صدر جمہوریہ کے انتخاب میں اپوزیشن کی امیدوار مارگریٹ الوا کی تائید کا اعلان کیا ہے۔ تلنگانہ راشٹر سمیتی پارٹی نے آج اعلان کیا ہے کہ وہ مارگریٹ الوا کی تائید کر رہے ہیں۔ ٹی آر ایس پارٹی کے صدر و وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے مارگریٹ الوا کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے کے مطابق ٹی آر ایس پارٹی کے کل 16 ارکان پارلیمنٹ مارگریٹ الوا کو ووٹ دیں گے۔ ٹی آر ایس پارٹی کے صدر کے چندر شیکھر راؤ کی ہدایت پر ٹی آر ایس پارٹی کے پارلیمانی پارٹی کے لیڈر کیشو راؤ نے اس سلسلے میں ایک بیان جاری کیا۔ واضح رہے کہ صدارتی انتخاب میں بھی ٹی آر ایس پارٹی نے اپوزیشن کے امیدوار یشونت سنہا کو ووٹ دیا تھا۔ آرکیالوجی سروے آف انڈیا نے پھر ایک مرتبہ واضح کر دیا ہے کہ ایسا کوئی تاریخی ثبوت یا ریکارڈ نہیں ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بھاگیہ نگر کو حیدرآباد سے موسوم کیا گیا ہے۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے ایک آر ٹی آئی جہدکار رابن کی جانب سے داخل کردہ آر ٹی آئی درخواست پر آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا نے تفصیلات سے جوابات دیے۔ جواب میں کہا گیا کہ اس تاریخی شہر کا نام پہلے سے ہی حیدرآباد ہے۔ شہر کے نام کو تبدیل کرنے کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے۔ اے ایس آئی نے یہ بھی کہا کہ چار مینار کے دامن میں موجود بھاگیہ لکشمی مندر کا بھی کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے۔
कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ पार्टी के एहतजाज के दौरान नई दिल्ली में 24 अकबर रोड वाक़े कांग्रेस हेडक्वार्टर के पास लगाए गए पुलिस बैरिकेड के ऊपर से कूद गईं। वो यहां जुमा के रोज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रिहायशगाह प्रधानमंत्री आवास के घेराव के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए पहुंची थी, जहां से उन्हें हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी और कई अशियाए खुर्दनी को GST के दायरे में लाए जाने के खिलाफ एहतजाज किया, जिसके बाद पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई लीडरों को हिरासत में ले लिया गया। पार्टी के एहतजाज में शामिल हुए लीडरान ने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। रियासत कर्नाटक के यादगीर में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हो गए। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब कार और ट्रक में तसादुम हो गया। मौकामे हादसे पर 4 अफराद की और दीगर 2 अफराद की हॉस्पिटल मुंतकिल करने के दौरान मौत हो गई। कार में सवार अफराद रियासत तेलंगाना के कोडमोडंगल के करीब चितला का हादसा पेश आया। पल्ली दरगाह की जियारत करके ये घर लौट रहे थे। जाँ बहक होने वालों की शिनाख्त 79 साला मजहर हुसैन, 70 साला नूरजहां बेगम, 39 साला वाजिद हुसैन, 30 साला हिना बेगम, 22 साला इमरान और माह की उमैजा के तौर पर की गई है। मोहम्मद फाजिल हुसैन ड्राइवर जख्मी इस हादसे में जख्मी हो गए। वो गुलबर्गे के हॉस्पिटल में जेरे इलाज हैं। महलूकीन का ताल्लुक रायचूर जिले के लंगसूर तालुके के हटी से बताया गया है। साल 2020 में अपने वीज़ों की मियाद ख़त्म होने के बाद 40,000 से ज़ायद गैर मुल्की हिंदुस्तान में मुक़ीम रहे। आलमी वबा कोरोना वबा की वजह से मुल्क गिर लॉकडाउन के तवील दौर के बावजूद 32.79 लाख से ज़ायद गैर मुल्कियों ने मुल्क का दौरा किया। मरकज़ी वज़ारत दाखिला के इदाद शुमार के मुताबिक सन 2019 में अपनी वीज़ा की मियाद ख़त्म होने के बाद मुल्क में मुक़ीम गैर मुल्की शहरियों की तादाद 54,576 थी और 2020 में ये तादाद 40,239 हुई है। हुक्काम ने कहा कि वीज़ा की तारीख से ज़्यादा हिंदुस्तान में क़याम करने पर जुर्माना, 5 साल तक की कैद और दोबारा मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लग सकती है। हिंदुस्तान में पहले 15 दिनों में ज़्यादा क़याम करने पर जुर्माना 0 है। अगर ये 16 दिन से 30 दिन तक है तो 10,000 रुपये, 31 दिन से 90 दिन तक रहने पर 20,000 रुपये और 90 दिनों से ज़ायद रहने पर 50,000 रुपये जुर्माना है। मंकी पॉक्स के इन्फेक्शन के बढ़ते हुए वाक़यात के दरमियान बाइडन इंतज़ामिया ने जुमेरात के रोज़ अमेरिका में मंकी पॉक्स के फैलने को सेहत आमा की हंगामी सूरत हाल करार दिया है। मुल्क के आला सेहत अहलकार ने इसकी तस्दीक की है। मंकी पॉक्स के इन्फेक्शन के केसेस दुनिया के साथ साथ यूरोप में भी रिपोर्ट हो रहे हैं। अमेरिकी वज़ीर सेहत ने कहा कि इस इक़दाम से तवक्को है कि इस बीमारी से लड़ने के लिए इजाफी फंड्स और आलात मिलेंगे। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल सुर्खियों पर एक नज़र। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव के हाथों पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह। शमशाबाद की मस्जिद का दोबारा रखा गया संगे बुनियाद। हैदराबाद का नाम तब्दील करके नहीं रखा गया। चार मीनार से मुत्तसिल मंदिर का कोई तारीखी सबूत नहीं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जवाब। और TRS पार्टी ने मार्गरेट अल्वा की तारीफ का किया ऐलान। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।